जिक्रा की गिरफ्तारी हो गई। मुझे नहीं लगता, मुझे धोखा दे रहे हैं, धोखा देकर केस ठंडा करना चाह रहे हैं। पुलिस की चाल चल रही, किसी और को लेकर खड़ा कर दिया गया, वो नहीं है, पहचान नहीं, वीडियो में देखते हमके जानते नहीं है, एक बार से दिखा दे तो हम मानेंगे। उसकी सूरत दिखाना हो मुझे। निम वाली गली की लड़की है, महीने का टाइम क्यों मांगा जा रहा है? केस ठंडा करने के लिए थे कि पुलिस बिक चुकी है क्या? मामला ठंडा हो जाएगा, वो अपराधी बच जाएंगे, अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। बात हमारी वहाँ तक पहुँचाया जाए, इंसाफ मिले, उन्हें इनकाउंटर करा जाए बस। कौन आया था हमारे पास, ये देखना है तो देख लो, हमने कुछ नहीं कर पाया। हमने लाए थे, वो सामान ही रखा रहेगा, वो पुलिस ही उठा कर ले गई है। आपका केस है ये, साथ में केस ही ऐसे ही होता है, हर बार पुलिस आती है, छटनी बना लेती है, फिर चली जाती है, 1 महीने बाद मामला ठंडा हो जाता है। अभी भी यही होगा, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, बस 1 महीने 10 दिन पुलिस बैठेगी, चल देगी। तो इंसाफ चाहिए, नहीं इंसाफ हो रहा हमारे हाथ में तो हम इंसाफ खुद ले लेंगे। दिल्ली का सीलमपुर इन दिनों बेहद सुर्खियों में है, क्योंकि एक 16 से 17 साल के मासूम बच्चे को मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया गया और बताया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम लोगों ने अपना क्षेत्र में बाहुबल जमाने के लिए, अपना वर्चस्व जमाने के लिए इस कुणाल की जो हत्या हुई है वो सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त कुणाल के घर पर मौजूद हूं। यहाँ पर कुणाल की माताजी मौजूद हैं और तमाम उनके रिश्तेदार और पड़ोसी मौजूद हैं। इनका कहना है, कुणाल की मम्मी की तरफ अगर देखें तो एक हाथ में पोस्टर है, आप दिखाएं, कैमरामैन से कहूंगा सबके पोस्टर पास से दिखाओ। कुणाल की मम्मी का कहना है कि मेरे बेटे कुणाल को इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है, तो सीएम रेखा गुप्ता से मदद की गुहार लगा रही हैं और कह रही हैं कि मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं ऐसे बैठी रहूंगी। दूसरी तरफ अगर दूसरे पोस्टर पे जाया जाए तो आप देख सकते हैं, लिखा है कि सीलमपुर में ये गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है, आम बात हो चुकी है। यहाँ हिंदू परिवारों को में लगातार दहशत बनी हुई है और इसको लेकर भी सीएम रेखा गुप्ता से मांग की गई है कि हिंदू परिवारों की रक्षा की जाए। यहाँ देखिए एक पोस्टर ये भी है, 14 से 13 साल के बच्चे तमंचा रखकर घूमते रहते हैं पूरे क्षेत्र में, कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं और लोगों को धमकाने और डराने की कोशिश करते हैं। अन्य कई सारे नाम हैं इलाके के जो अपना यहाँ पर गैंग भी चलाते हैं। इसको लेकर भी सीएम रेखा गुप्ता से मदद की गुहार लगाई जा रही है। एक ये देखिए, एक पोस्टर ये भी है, हम बहन बेटियों की आवाज बने तमाम जो भी हिंदू संगठन है उनसे गुहार लगाई गई है कि जो इस तरीके का जो ये प्रकरण हुआ है ये दोबारा ना दोहराया जा सके, इसके लिए तमाम हिंदू संगठनों से मदद की गुहार लगाई गई है। और ये भी कहा गया है कि रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले में खुद इसकी मॉनिटरिंग करें और इनको आश्वासन दें और इनकी मदद करें और ये बताएं कि इस पूरे प्रकरण में अब तक क्या कुछ अपडेट है। कुणाल की मम्मी से बात करते हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। क्या कहती हैं कुणाल की मम्मी? माता जी, जिक्रा की गिरफ्तारी हो गई है। मुझे नहीं लगता, जिक्रा मेरी दिखी हुई लड़की है, गोरी चिट्टी है, नाटी है, गोल चेहरा है, पलक भारी है, उससे का सबसे कोई नहीं लग रहा मुझे, उसका सच नहीं लग रहा कि गिरफ्तार हुई है। कोई और लड़की लग रही, मुझे धोखा दे रहे हैं, धोखा देकर केस ठंडा करना चाह रहे हैं मेरा, ये पुलिस करना चाह रही है। तमाम जो नेता थे, कई नेता कल भी आए और लगातार आश्वासन दे रहे हैं, हाईलाइट मामला है, रेखा गुप्ता खुद मुख्यमंत्री केस की मॉनिटरिंग कर रही हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिक्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई और पुलिस ने मतलब ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस गुमराह कर रही है? ऐसा ही लग रहा है, उसकी सूरत दिखाना हो मुझे, ये घुस रही है कौन है, दिख रही है कौन है, मुझे कहना होता है, मुझे नहीं पता कि गुस्सा है क्या नहीं, क्योंकि मैंने गुस्सा को पूरी देखा रखा है। गुस्सा कैसी है देखने में मुझे सब पता है। आपको क्या कोई फोटो भी भेजा गया उसकी गिरफ्तारी के बाद, या मतलब आपको कैसे लगता है, या आपको लगता है कि वो गिरफ्तार नहीं हुई, या कुछ आपको फोटो भेजा है भी मेरे पास? किसने भेजा है? मोबाइल में दिया है कि गिरफ्तार हो गई है। हाँ, सूट पहन रखा उसने, लंबी सी लड़की है वो लंबी नहीं है। वो फोटो जिक्रा से मिलता जुलता नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लड़की ये पुलिस की चाल चल रही है जी, पुलिस की चाल चल रही, किसी और को लेकर खड़ा कर दिया गया, वो नहीं है,
पहचान नहीं, वीडियो में देखते हमके जानते नहीं है क्या। एक बार से दिखा दे हम मानेंगे कि जिगरा भाई मुझे उसकी पल के भारी है, आंखों से देख लूँ गुस्सा कैसी लड़की है, बस वो गुस्सा नहीं है। और एक बार नहीं 50 बार चेहरा देखा उस लड़की का। नीम वाली गली की लड़की है, सबको पता है कि ये लड़की है। यहाँ सिगरेट पीती थी बैठ बैठ के। क्या क्या उसका मुंह ढक रखा है क्या पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त? रखा है ऐसे गिरफ्तारी के वक्त मुंह ढका? मुंह से कपड़ा लगा रखा है, उसके दुपट्टे से बांध रखा है मुंह। अच्छा, तो आपको लगता है जिस तरीके से उसको नकाबपोश में रखा गया है वो कहीं ना कहीं मामले को ठंडा करने की कोशिश? जी इस पूरे मामले को खुद मुख्यमंत्री देख रही हैं, यहाँ के स्थानीय सांसद देख रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों से? लगातार आप इंसाफ की मांग तो कर ही रही हैं, लेकिन क्या लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं केस को ढीला कर रही है? ढीला कर रही है, दाबने की कोशिश कर रही है, मामला ठंडा करने की कर रही है। कि मामला ठंडा हो जाएगा तो अपराधी बच जाएंगे, अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस। जी एक महीने का टाइम क्यों मांगा जा रहा है? केस ठंडा करने के लिए क्या? क्या पुलिस बिक चुकी है क्या? कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है क्या? कि रेखा गुप्ता तक ये बात नहीं पहुंचाई जा रही है? हमें दिल्ली के लिए योगी मोदी हमें ये चाहिए, बस ये बात हमारी वहां तक पहुंचाई जाए, हमें इंसाफ मिले, उन्हें इनकाउंटर करा जाए बस। एक चीज और समझाइए, कल शव को लेकर, कुणाल के शव को लेकर बड़ी जदोजहद हो रही थी, आप लोग पुलिस से कह रहे थे कि हमें शव दे दो, और पुलिस कहीं ना कहीं सुनने में आया कि डायरेक्ट शमशान घाट लेकर पहुंच गई। क्या कहोगे? ये मतलब ये समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता कि बॉडी क्यों ले गए, मुझे इतना पता है कि मेरा बेटा दिखने में बहुत 16 साल का था, लंबा चौड़ा था, तो पुलिस को ये लगा कि बॉडी दे देंगे तो दो चार कोई मारे ना जाए, लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, उस बच्चे को देखकर घबरा ना जाए पब्लिक, तो इसलिए इन्होंने इस साल बॉडी नहीं देंगे, बॉडी नहीं देंगे हम। तो मैं तो सड़क पे जाकर बैठ गई थी धूप के में, और सड़क पे हमने जाम भी लगा दिया, तो अभी बॉडी इन्होंने इनकार नहीं करा। पहले से बॉडी मेरी मार रख दी, बेटे की मिट्टी में रख दी बॉडी। सामान भी नहीं रखा रहा सारा, बच्चे का जो टिकटी थी, जो साना वो था, सारा सामान हमने लाए थे वो सामान यही रखा रह गया, वो पुलिस ही उठा कर ले गई है, हमने कुछ नहीं कर पाया अपने बेटे के साथ। आप लोगों को कैसे पता लगा कि शमशान घाट बॉडी पहुंच गई? फोन आया था हमारे पास, ये देखना है तो देख लो, मुंह देखना है तो शमशान घाट आया। ये किसी ने कहा था मुंह देखना है तो शमशान घाट? अब फोन आया, पता नहीं किसका फोन है। पुलिस वालों ने बच्चों को सिखा कर किसी को बुलवाया था। एक चीज और समझाइए, ये जो आपने लिखा है कि 14 से 13 साल के बच्चे तमंचा रख के चलते हैं, क्या पुलिस की व्यवस्था इतनी ढीली है कि बच्चे के हाथ में तमंचा? ढीली है और है इनकी ढीली, जब तो ये आगे बढ़ रहे हैं। हम देखते अपनी आंखों से, हम डर के मारे बोलते नहीं है। आज एक घटना क्या घट गई, पुलिस यहाँ पर आके छावनी में तब्दील कर दिया है। जब मामला ठंडा होगा तो क्या लगता है फिर हालत वैसी हो जाएंगी? कोई हालत हो जाएगी और मैं होने नहीं दूंगी। साथ में कैसे ऐसे ही होता है, हर बार पुलिस आती है, छावनी बना लेती है, ये चली जाती है। एक महीने बाद मामला ठंडा हो जाता है, हर बार जेका यही है यहाँ, और कुछ नहीं है। अभी भी यही होगा, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, बस एक महीने 10 दिन पुलिस बैठेगी, चल देगी, यही रहता है, यहाँ कुछ नहीं होना। आप लोगों ने एक पोस्टर लगाया था कि हिंदू परिवार यहाँ से पलायन करेगा, वो पोस्टर बीच बीच में लगते रहते हैं और कई बार वो पोस्टर हट भी जाते हैं। इस बार भी पोस्टर हट गया, क्या लगता है? नहीं, क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? पोस्टर किसके कहने पे हटाया गया? कोई हटा के चला गया या आप लोगों ने अपनी मर्जी से हटा दिया? हमें पता नहीं किसी ने हटा दिया होगा। अच्छा, वो जो नेता आए थे उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने वो हटवाया, उन्होंने आश्वासन दिया और हिंदू परिवार जो पलायन, हिंदू यही रहेगा, हिंदू घर बेच कर नहीं जाएगा, तो हिंदुओं के साथ ही कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। आप ये रहोगे उनके डर के मारे, आप कहीं नहीं जाओगे। ये नेता तो पिछली बार भी आए थे सीलमपुर में, जब ब्रह्मपुरी में पोस्टर लगे थे, हटा के चले गए, यहाँ भी हटा के चले गए। न्याय ठंडे बस्ते में चला जाता है और इस तरीके जनता को क्या कहोगे? क्या कहेंगे, हमें तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करें, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मारे जाएंगे। नहीं इंसाफ हो रहा हमारे हाथ में तो हम इंसाफ खुद ले लेंगे। क्या कुणाल ने कभी आपसे कहा कि मेरे इस तरीके के लोग पीछा कर रहे हैं? कभी कुछ इशारा किया आपकी तरफ? बोला था कुणाल ने कि मुझसे लाला को पूछते हैं, मैंने लाला से पूछते हैं, मुझे क्या पता लाला कहाँ रहता है। मेरी बेटी गई है लड़ने के लिए, ये गुस्सा तो मेरे भाई से क्यों पूछती लाला को, मेरे भाई से क्यों पूछती है, और भी 2 लड़के हैं उनसे पूछती। तो गुस्सा ने बोला मैं सबसे पूछती हूँ, सब लड़कों से बात करती हूँ,
और यहाँ तक मुझसे भी बहुत गुस्सा ने बोला था कि ले चाची ये नंबर मेरा, जैसे ही लाला आए मुझे फोन कर, उसे पकड़वा से जान से मारेंगे हम। तो मैं किसी के लाल को क्यों फंसवा दूँ, किसी को बेटा को बचा सकती फंसवा क्यों दूँ, किसी का लाल चला जाए मैं जरा सा बोल दूँ कि लाला आ गया और तुम लाला को कत्ल करने के, तो मैं कैसे बता दूँ लाला को आगे कर दूँ, क्योंकि उसका तो कत्ल होने वाला है। मैं कैसे बता दूँ उस माँ के ला, उस माँ से पूछो मैं बता दूंगी, तो मैं अभी तक माँ हूँ ना। आपको आशंका थी कि लाला के साथ भी इस तरीके का वारदात को अंजाम दे सकते हैं? बोलते थे अच्छा, ये लोग बोलते थे कि लाला को जान से मारेंगे, लाश लाश गिरा देंगे लाला की, आ तो जा लाला सीलमपुर में, लाला को जान से मारेंगे, लाला को जान, और लाला नहीं आएगा तो एक आध बंदा हिंदू का उठ जाएगा। नहीं बताया तो लड़का आ गया तुम्हारा बीच में, लड़के को मारा गया। ठीक है, फ्रेम पर देख लीजिए, फ्रेम पर दिखाते हैं। कुणाल की मां है, कुणाल की मां लगातार प्रशासन से मदद मांग रही हैं। बीते 24 घंटे से लगातार इनकी आंख भरी हुई हैं, आंसुओं से लगातार आंखें जो नर्म आंखें हैं ये रुकने का नाम नहीं रुक रही हैं आंसुओं से, और कह रही हैं कि 13 से 14 साल के बच्चे यहाँ पर खुलेआम तमंचा लेके घूमते हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ एक तमाशा बना हुआ है, और कह रही हैं कि मेरे लाला की यानी कि मेरे बेटे कुणाल की कोई गलती नहीं थी। लाला एक युवक है और इनका लाला का और जिक्रा का किसी बात को लेकर कोई विवाद था। ऐसे में अच्छा, कई बार जिक्रा क्या घर पर आकर भी तमाशा करती थी क्या? जिक्रा ने मुझसे, जब झगड़ा हुआ था तो मेरा कुणाल वहाँ खड़ा था, तो जिक्रा ने, मैंने पूछा मेरा बेटा तो लड़, मैंने बोला, गुस्सा ने मुझसे ये बोला कि चाची तुम्हारी कोई बात नहीं, मेरा भाई जैसा है, हमारा उससे कुणाल से कोई मैटर नहीं है, ना कुणाल ने लड़ाई करी ना झगड़ा करा है, कुणाल खड़ा था। तो मैंने जिक्रा के मामा मामी से पूछे थे, वो मेरी गली में रहते हैं, वो सहेली बन गए। मैंने मोबिना, मैंने तेरे घर में कोई बात हुई है तो मेरे बेटे की बात चलती है क्या? नहीं, ये कुणाल ने कुछ किया है? तो मोबिना स्वे बोले नहीं, तुम्हारे बच्चे तो बहुत सीधे, कुछ सीधे बोलते ही नहीं है, तो हम तुम्हारे बच्चे का नाम क्यों लेंगे, क्योंकि उन्होंने लड़ाई करी नहीं है। तो मुझे गुमराह करा गया, तो अब मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। एक दिन में, इतने दिन बाद मेरी बेटी को धमकी दिया। जब मेरी बेटी गई एक हफ्ता पहले, मेरे भाई से लाला को क्यों पूछता तुम बार बार, मेरी बेटी से गुस्सा बोली, तू ज्यादा चल रही है, तेरे भाई को मारेंगे, तेरे भाई का कत्ल कराऊंगी अब। बस इतनी बात हुई है मेरी। अब आप लोग यहाँ बैठे हैं, बीते 24 घंटे से लगातार यहाँ बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या कहना चाहिए? मेरी है इंसाफ की। तो लगता है आपको अभी तक इंसाफ मिला नहीं, जिक्रा इकरा जो पुलिस कह रही है उस बात पे आपको भरोसा नहीं? नहीं, क्योंकि वो लड़की जो थी ना, वो मेरी आंखों की दिखी हुई थी, वो मुझे लग नहीं रही कि वही लड़की है कि नहीं। एक बार मैं उसका चेहरा तो देख लूं, ये तो पता लगेगा। ये यहाँ ला कर दिखाए पुलिस मुझे, तो वो यहीं ला कर दिखाओ। क्या लगता है कि इस तरीके की वारदात अगर इस केस में ढिलाई बरती गई तो आगे भी हो सकती है? आगे भी होगा, आगे भी होगा। मान लो मैं केस वापस ले लेती हूँ, ठंडा करती हूँ, सब्र करके बैठ जाऊंगी, और माँ का लाल चले जाएंगे, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? तो ये तो चलता ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते रहेगा। हिंदू परिवार डरा हुआ है। हिंदू परिवार को नहीं चाहते मुस्लिम के, जो हिंदू परिवार यहाँ रहे, सोचते हैं ये हिंदू सारे बेग बेग के चले, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाते हैं। मकान में आमदनी खरीद रहे हैं, और मान लो 40 का हम 50 में तो 50 ही देंगे, निकाल देंगे। इस तरह के वो सोच रहे हैं कि हमारा पूरा पाकिस्तान बन जाओ, हम ही आ रहे हैं, हिंदू लोग डर के मारे चले जाए। इसी चौक पे फायरिंग करते हैं, उस चौक पे खड़े रहते हैं। आप लोग कभी वाद होता है, विवाद होता है, कहा सुनी होती है, तो क्या करते हैं? उस स्थिति में चुप रहना पड़ता है? चुप रहना, तो धमकियां देते हैं। अगर तुमने पुलिस के पास गए या एक्शन उठाया तुमने, तो अपने अपना बच्चों का ध्यान रख लेना, बच्चे बाहर नहीं निकल पाएंगे तुम्हारे। तो माँ बेचारी ठंडी हो जाती, पुलिस के पास जा ही नहीं पाती। वो कहती माँ मेरा बच्चा बच जाए, वो कहती माँ मेरा बच्चा बच जाए, वो कहती माँ मेरा बच्चा बच जाए। बचने वाला किसी का नहीं है। क्यों? डरो मत, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से लड़ो, जाओ पुलिस वालों का डंडा करो, उनकी कुर्सियों में मारो कि क्यों पुलिस ऐसे सुनवाई नहीं करती है। आगे तक जाओ, ऊपर तक जाओ, जो नीचे नहीं करते तो ऊपर तक चले जाओ, किससे चले जाओ, किससे चले जाओ, कहीं तो जाओ। या माँ डरती हैं मेरा लाल ना चला जाए, मैं किसी के बारे में सच बोल दूं तो मेरा लाल ना बिछ जाए, तो माँ सारी डरी हुई है। 10 बजे के बाद में अपने बच्चों को ढूंढते फिरते भाई साहब, हम 10 बजते ही अपने बच्चों को ढूंढते फिरते। कहीं ऐसा तो नहीं कि चौक पे हमारे बच्चे तो नहीं पहुंच गए, इसलिए अपने बच्चों को ढूंढते फिरते। हमारे बच्चों का बहुत डर है, बहुत डर है, समझ लो।
एक कांड नहीं 6 से 7 कांड होगा तो डरेंगे नहीं, अपने बच्चों के लिए डरेंगे नहीं। हम देखते काम पैसे आ रहे हैं हमारे बच्चे, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं घेर तो नहीं लिया किसी ने। 10 बजे के बाद में ढूंढते फिरते अपने बच्चों, जब तक अपने घर में नहीं सुला लेंगे जब तक हम सोते नहीं है। हमें इतना डर है। आगे खड़े हो जाते, 4 इधर खड़े, 3 इधर खड़े, 5 इधर खड़े, इस तरीके से खड़े हैं, तो उनको देख देख के हमें डर लगता है। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए डर हट जाए, हमारा डर हट जाए। डर के साए में परिवार जी रहा है। हिंदू जितने भी यहाँ परिवार हैं वो डर के साए में हैं। कह रहे हैं कि जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो अपनों से ज्यादा अपनी औलाद की चिंता सताने लगती है। कुणाल की मां कह रही हैं कि कुणाल को कई बार मारने की धमकी दी, लाला के चक्कर में कुणाल को मार भी दिया गया, लेकिन माँ यहाँ पर जितने भी हिंदू परिवार के रहने वाले हैं और जितने भी माँ हैं वो डरी हुई रहती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में उनके भी बच्चे के साथ इस तरीके की वारदात हो जाए। और इसको लेकर लगातार ये जो परिवार है फिलहाल प्रशासन से, सरकार से मांग कर रहा है। कह रहा है कि हालत बहुत भयावह है। केवल कुणाल की बात नहीं है, कुणाल के अलावा भी आगे का इनको डर सता रहा है कि अगर इस केस की ढिलाई बरती गई तो ऐसा ना हो कि किसी और के घर का चिराग बुझ जाए। कसूर चला गया, बेबस मौत चला गया। लड़ाई लाला से थी, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था किसी का? मेरे बेटे को क्यों मार दिया? लाला से लड़ाई थी, लाला को मारते ना, दिलदार के चौदह होते, लाला घर में घुस के मार के जाते, लाला घर पे करके जाते हमला। मेरे बेटे को कसूर को क्यों मारा? बेकसूर को मेरा तो सारा ही छीन लिया। मेरा दिलदार बेटा था। पकड़वाओ। साहिल कौन है इसमें? दूसरा का भाई, जिगरा का भाई। जिगरा का भाई। एक साहिल जिगरा का भाई, एक साहिल लड़का और है, दोस्त उसका। आपने अब तक कितने लोगों की पहचान कर ली है? 3-4 लड़कों को जानती हूँ। जिगरा, साहिल और उसके दोस्त। मेराज पीछे गली में रहता है। ठीक है। कानून प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिक्रा की गिरफ्तारी को लेकर भरोसा ना के बराबर है। कहा जा रहा है कि जब तक पीड़ित परिवार को जिक्रा की तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी, भरोसा नहीं होगा कि यकीनन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए कुछ और लोग भी कुछ कह रहे। जी क्या कह रहे? मुंह ढक्कन नहीं बोलना, दिखाए मुंह क्लियर दिखाओ जब किसी को एहसास होगा। कोई पहचानता है, कोई नहीं पहचानता है, इसलिए मुंह खोल के हो है कि हाँ भाई पकड़ लिया है। जब वो दिखाई नहीं रहे, आज से पता नहीं पुरानी वीडियो बता रहे हैं सब उसको। ये पुराना पकड़ा था, 3 महीने रहकर आई थी, वही पुराना दिखा रहे हैं। कुछ नया दिखाओ, उसकी तसल्ली जब आएगी जब वो सामने आ जाएगी। वो कह रही मुझे चाहे नया दिखा दो, हाँ उसको पकड़ लिया। जब उसे दिखा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो कैसे मान ले? नाच रही है, गा रही है, वो तो नाच रही है, नचा रही है, वो तो नाच रही है। उसको क्या कम कह रहे? उसको सका के इसको एक बार कब का वीडियो बना रहे, कब का वीडियो नहीं होगा। ये वो यकीन ही नहीं कर रही, पकड़ा हुआ है ना, दिखाओ ना, सामने दिखाओ कि माँ को तसल्ली हो कि हाँ मेरे मुजरिम पकड़े गए हैं। ये तसल्ली देना चाहिए, नहीं चाहिए उसको। अब बताओ माँ का क्या हाल हो रहा है रो रो के, बताइए आप, बताओ। कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। वो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले की वीडियो दिखा रहा है, यकीन नहीं आ रहा अभी। आपको बता दें कि हाल ही में जिक्रा 15 दिन पहले आर्म्स एक्ट के मामले में जेल से छूट कर आई थी। और ऐसे में ये जो पूरा परिवार है, आप देख लीजिए, ये हिंदू परिवार है, कुणाल की मां है और तमाम लोग हैं। इनका कहना है कि जो पिछली गिरफ्तारी हुई थी उसको दिखाई जा रही है और वो भी लड़की जिक्रा है कि नहीं, उसको लेकर भी संदेह बरकरार है। कहा है कि नकाबपोश तरीके से जिक्रा को दिखाया गया है और ऐसे में यकीन नहीं होता कि जिक्रा गिरफ्तार हो गई है। पुलिस मामले को ठंडे बस्ते में डाल रही है। एक तरफ सरकार कहती है हम कानून व्यवस्था टाइट कर देंगे, दूसरी तरफ कुणाल की मां कहती है कि कानून व्यवस्था तो तब टाइट होगी ना जब हमें पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया जाएगा। हमें आश्वस्त आप कर नहीं रहे और आप कहते हैं कि हमने फला की गिरफ्तारी कर ली, हमने फला की गिरफ्तारी कर ली। अरे हमें तस्वीर दिखाइए, हमें जब लगेगा कि आपने यकीनन गिरफ्तार कर लिया तो इसके लिए वो सरकार को भी धन्यवाद करेंगी। फिर से एक बात करते हैं, अगर आपको तस्वीरें दिखा दी जाए तो सरकार और कानून प्रशासन का धन्यवाद करेंगी? करूंगी। मुझे दिखेगी ना कि कानून के हवाले है, मुजरिम मेरे कानून के हवाले पहुंच चुके हैं, तो मुझे तभी विश्वास होगा। एक चीज और बताया जाता है कि वो लड़की जब घूमती थी उसको तमंचे का बड़ा शौक था और उसकी आंखों में डर तो दिखता ही नहीं था। वो हिम्मत वाली बहादुर बेटी थी ना, वो बहादुर थी, गौन थी ना, डॉन थी, डॉन। बच्चों के चक्कर में तो रीडियो खेलती थी, यहाँ पे वो रीडियो खेलती थी। वो खेलते नहीं है बच्चे लूडो, रीडो, हाँ बच्चों के साथ में खेलती थी वो।
लड़कों के साथ में। खेलती थी 10-12 लड़कों को, 25 लड़के देखे मैंने उसके साथ। 25 लड़कों ग्रुप में खेलती थी बाहर चौक पे, इसी चौक पर। इसी चौक पे। मैडम आप भी कुछ कह रही थी जिगरा को लेकर। जी उसने अपना नाम जिगरा यूं करके उसका जिगरा खुला हुआ है, वो जेल काट चुकी है, उसे कोई डर नहीं है, उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। पुलिस को उन्होंने बेच रखा है, पुलिस उनकी जेब में पैसा भर देते हैं, वो तो पुलिस उनकी ऐसे सुनती है, हमारी नहीं सुनती है। हमें क्या है 2-4 दिन दिखाएगी पुलिस, ठंडी होकर बैठ जाएगी, केस मामला ठंडा हो जाता है, कोई हमें कहीं से कहीं तक कुछ नजर नहीं आ रहा कि हमें इंसाफ मिलेगा। जल्द से जल्द जल्द पास आते हैं कि हमें इंसाफ मिले, उनके लिए फांसी पे चढ़ा, फांसी में इनकाउंटर करा जाए, बस हाथ जोड़ के ये विनती है। इनकाउंटर की मांग है, कहा है कि इनकाउंटर जब तक नहीं होगा तब तक कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामले को लिपापोती की जा रही है वो ठीक नहीं है। पीड़ित परिवार को जो भी गिरफ्तार हो रहे हैं उनकी तस्वीर दिखाई जाए, आश्वस्त किया जाए और बताया जाए कि हाँ यकीनन तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल कुणाल की मां और हिंदू परिवार अभी फिलहाल अभी भी डरे हुए हैं और इनका कहना है कि हम लोग सदमे में हैं और अगर हमें जो आरोपी हैं उनको नहीं दिखाया गया और हवाई तरीके से बातें की गई, क्योंकि अभी खबर निकल के आ रही है कि जिगरा की गिरफ्तारी हो गई है लेकिन पीड़ित परिवार मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस पूरे सिलसिले में पुलिस की क्या भूमिका रहेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम इस मामले को लेकर किसी भी तरीके से ढिलाई नहीं बरतेंगे, तो दूसरी तरफ पुलिस का भी कहना है कि हम हर हर लेवल तक जाकर कोशिश करें, आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।